माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर वर्ष 2017 में हैकाथॉन का पहला संस्करण 40,000 विद्यार्थियों के साथ नींव की ईंट था। अगले ही वर्ष 2018 में 1 लाख विद्यार्थियों की साझेदारी ने इसे मील का पत्थर साबित किया और इस बार वर्ष 2019 में लगभग 2 लाख विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजन 2 से 3 मार्च 2019 को देश के 48 नोडल सेंटर्स पर किया गया। उदयपुर के गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ और टेक्नो इंडिया एनजेआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 और 3 मार्च को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया गया। विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन चैलेंज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का धूमधाम से आयोजन हो रहा है। पूरे देश के 48 सेंटर्स में से आज हम पहुंचे हैं उदयपुर के गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ में। पूरे देश भर से 22 चुनिंदा बेहतरीन टीमें इस वक्त यहाँ शिरकत कर रही हैं। 125 से ज़्यादा विद्यार्थी इस वक्त कैंपस में मौजूद हैं जो 36 घंटे से लगातार अपना काम कर रहे हैं। मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई समस्या को वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में वो एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन लेकर के आएंगे जो समाज के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान होगा। न केवल योगदान होगा बल्कि उम्मीद करते हैं एक पुख्ता इंडस्ट्री का, स्टार्टअप का स्वरूप भी वो ले सकता है। एक बड़ी समस्या का सलूशन निकल सकता है। आइए मिलते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019। इंजीनियरिंग के छात्रों की इस अद्भुत प्रतियोगिता में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों से चयनित टीमों ने हिस्सा लिया। संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिभागियों ने 36 घंटे लगातार काम करते हुए सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस तैयार किए। इस अवसर पर हमने युवा इनोवेटर्स से बात की। Our title, our group project is Drone Doctors, and we had a survey, a video survey of farmers, where we went on a field. We had a talk with farmers about what are they going to do, how is their project, like what do they do every day. So we came with the ecosystem, which we came to know that they वो रोज़ सुबह फार्म में जाते हैं, फिर वहाँ पे लीव्स वगैरह सब देखते हैं, फिर बाहर से जाके कोई भी पेस्टिसाइड से लेकर आते हैं, स्प्रे करते हैं। उनकी उसकी वजह से उनकी सॉइल अफेक्ट होती है, क्रॉप अफेक्ट होता है। तो फिर हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम लोग ड्रोन से फ़ोटोज़ लेके प्रोसेस करेंगे और फार्मर्स को अलर्ट भेजेंगे कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये पेस्टिसाइड स्प्रे करना है। तो उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें से SMS जाता है। So our vision is to collect that data and provide them proper prediction and analysis कि जिसकी वजह से उनका जो livelihood है वो better होगा and it will create impact on billions of the life. Hello. Why so serious? Looking so serious. Your team name is also serious. Why so serious? Hi, I'm Puneet. Hi sir, myself Devashish Prasad. We are from Pune. We are proposing a new system, online system, which can predict the class of the tobacco 10 times faster than a human and more accurate than a human, and it can also do it with a great accuracy and with a great speed. तो हमें जो प्रॉब्लम दिया गया है, हमें उसमें ITC के मैन्युफैक्चरिंग पाइपलाइन को ऑप्टिमाइज़ करना है। जैसे ITC जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उनके पास होता है सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल, एंड फाइनल प्रोडक्ट में वो चाहते हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो काफ़ी कम रहे, वो 13% के आसपास रहे, एंड वो बीच में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंट्रोल कर सकते हैं वो मॉइस्चर क्या सेट करें। बट काफ़ी समय ऐसा हो जाता है कि बिकॉज ऑफ द एम्बियंट कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द वेदर कंडीशंस, कुछ और मॉइस्चर उस रॉ मटेरियल में सीप कर जाती है, जिसके कारण हमें डिज़ायर्ड टारगेट मॉइस्चर नहीं मिल पाता है। तो हमें वही प्रेडिक्ट करना है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन लगा के कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही मॉइस्चर और सही तापमान पे बने तो फिर हमारा सेट मॉइस्चर क्या होना चाहिए। तो हम इसी पे काम कर रहे हैं। हमने एक न्यूरल नेटवर्क लगाया है जिसके तहत हम उसे ट्रेन कर रहे हैं। हम मतलब पिछले 6 घंटे से हम उसे ट्रेन कर रहे हैं, एंड सारे पैरामीटर्स वगैरह यूज़ करके
हमने 98% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर दिया है कि हम किस हिसाब का मॉइस्चर रखें ताकि मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी स्मूथ हो एंड वेस्टेज कम हो. Smart India Hackathon has provided a great platform for developing more projects so that we can explore more things about recent technologies so that every student can interact with the real-time experience of the product. Many innovations happen through the students, and all the problems of the society are solved through innovations which are created by the students, which give them an opportunity to improve themselves and also create a platform for the companies to recognize talent and to give that talent some importance and some recognition. युवाओं द्वारा तैयार किए गए सॉल्यूशंस इंडस्ट्री के कितने काम के हैं जानते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से. Let's talk from an agriculture because India is an agricultural country, right? And today we stand first globally in terms of mango, cardamom, and many of the crop species. We are top in the production, right? But when it comes to productivity, we are still lacking. Almost like 30 to 40% is actually getting affected by, pests and diseases, which is a serious threat to the farmers. And we don't have a very clear-cut, IPM management or solutions to it. Therefore, we're keeping that in mind. We have posted a first problem, which is something which is relevant to the farmers, which gives profit, which can potentially give a profit to the farmers. So we looked at the pest and disease as a major issue, and today we have a lot of technologies, the drone and then the aerial images, satellite images, that can we make use of it. So the problem that we have posted is something like, okay, can we directly analyze the data which is a pest and disease related and give a direct solution to the farmers, right? So with that intention, we have posted a problem in the machine learning in those platforms, and I could see the way the students have come up with the solutions are amazing. हमने जो questions दिए थे about data management, you must have heard data is cash today. And cash is available everywhere. So these students have really worked hard to take the data out from various places, to analyze it, and to really help creating value. I would request the HRD Ministry and the Prime Minister, Honorable Prime Minister, to keep having such events so that all students get an opportunity to present themselves, all students get an opportunity to find solutions for our country. हर साल बढ़ते आयोजन से जुड़े लोगों की राय जानते हैं. देश के इस महायज्ञ में हमको जुड़ने का मौका मिला. इसके लिए मैं भारत सरकार का, अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस पुनीत कार्य में जुड़ने का मौका हमको दिया है. मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि लगभग 45% हमारे पास लड़कियां आई हैं. टोटल 22 टीमें आई हैं. लगभग 150 प्रतिभागियों में से करीब 60 हमारे पास गर्ल्स हैं. और जो उनकी एनर्जी है, जो उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है इस पूरे प्रोसेस में, वो इट कांट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स. जो एम्बियंस उन्होंने क्रिएट किया है, जिस तरह से वो अपने इस राष्ट्र निर्माण के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरा गार्जियंस को भी ये मैसेज होगा कि इस तरह के इवेंट्स में बेटियों को पूरा मौका देना चाहिए, सो दैट उनकी जो स्किल है, उनकी जो एनर्जी है, उसको वो इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें. और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि हम देश के युवा को देश की प्रगति के साथ जोड़ें. जब वो कॉलेज में ही पढ़ रहे हों, तो जो राष्ट्र के जो विभिन्न तरह की जो आगे के जो चैलेंजेस हैं, जिस पे कि विभिन्न तरह के हमारे विभाग, प्राइवेट सेक्टर जो काम कर रहा है, उसकी जो विज़न है, उसके साथ जोड़ने का जो एक अभिनव मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके ऊपर ये युवा काम कर रहा है. अभी लगभग 30 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन मैंने एक भी बच्चे के चेहरे पे कोई थकान ऐसी चीज़ नहीं देखी, बल्कि उनकी एनर्जी लेवल बढ़ती ही जा रही है. और इसके साथ जो उनका जो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसको अपनी उस स्किल को, अपने उस विज़न को यूज़ कर रहे हैं. जो उनको व्यवहारिक शिक्षा दी जा रही है, उसका वो समाज के लिए नवनिर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं. तो मेरा मैसेज सारे गार्जियंस के साथ है कि इस तरह के आयोजन में राष्ट्र के निर्माण में अपने बच्चों को पूरा मौका दें, सो दैट जब वो आगे जाके अपने प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करें, तो वो देश के निर्माण में अपना सहयोग दे सकें. चूँकि कोडिंग एक बड़ा मेंटल टास्क है, दे आर वेरी मच बिजी इन देयर टेक्निकल पार्ट, लैपटॉप पे लगे हुए थे, तो उनको थोड़ा सा हमने रिफ़्रेश करने के लिए
हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी की, रात को 1 बजे से 2 बजे तक बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया, कुछ फन क्विजेस थी, दे गॉट सम गुडीज़, प्राइजेस जीते, और उसके बाद कुछ थोड़ा सा डांस म्यूज़िकल नाइट प्रोग्राम हुआ। साथ में सुबह सुबह हमने मॉर्निंग में उनको योगा और जुम्बा के लिए भी एक्टिविटी हुई, या तो दे गॉट रियली एक्साइटेड। और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 30 आवर्स हो गए हैं एंड दे आर स्टिल इन फुल एनर्जी। There are so many students, not all, but certainly few will go to the concrete form. But what I feel is more important over here is that entire learning process, not just the outcome. So whatever they are learning in that process, it will be definitely going to be a beneficial in the long term for them, for industry, for everybody, and for India as well. पिछले 25 साल से मैं ये फील कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री और एकेडमिया में बहुत ज़्यादा गैप है और इस गैप को ब्रिज करने की बहुत ज़रूरत थी, और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है इस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ी पहल है। और इसमें जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स जो सॉल्व कर रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइव प्रोजेक्ट विच दीज स्टूडेंट्स आर डूइंग, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्टूडेंट्स को इससे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। कोई भी बड़ा आयोजन एक सशक्त टीम के बिना संभव नहीं हो सकता है। हमारे साथ है गीतांजलि इंस्टीट्यूट की बैकबोन ऑर्गेनाइजिंग टीम। हाउस द जोश। अब आपको लिए चलते हैं दूसरे नोडल सेंटर, टेक्नो इंडिया एनजेआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम पहुंच चुके हैं उदयपुर के दूसरे नोडल सेंटर, टेक्नो इंडिया एनजेआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लगभग 20 टीम्स देश के कोने कोने से यहाँ आई हुई हैं और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो मॉलवेयर से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर में इंट्रूजन से रिलेटेड है, और दूसरी टायर इंडस्ट्री के ऑटोमेशन से रिलेटेड। अब बातें छोड़ते हैं और जानते हैं डायरेक्टली टीम्स से। आइए। हमने इन युवा इनोवेटर्स से बात की। One, two, three, 4, 5, 6. Wow, it's different. Hi, I'm Puneet. Usually teams are comprises of 5 boys and 1 girl, and this is different. Here I'm finding that 5 girls and 1 boy. So why don't you join this side? Please, both of you come this side. Tell me about you, your team, and the problem statement. Yeah, my name is Suchaita, and this is my team. Our team name is Developers. So our problem statement is detecting malware using Yara rules. सो यहाँ पे मालवेयर ये होता है कि जो भी हमारे सिस्टम में आ जाता है वो कुछ भी कर सकता है, लाइक हमारे यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी उसको पता चल जाता है। सो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम किया है कि वो डिटेक्ट कर लेता है हमारा मालवेयर को और बताता है कि ये प्रोग्राम हमें ये फ़ाइल ओपन करना है या नहीं करना है। सो इसमें हमने यारा रूल्स यूज़ किया है क्योंकि वो इनबिल्ट है मालवेयर डिटेक्शन के लिए। हमने ना उसका एफिशिएंसी बढ़ाया है ऐसे कि एक रूल बना के उस पर बहुत सारे मालवेयर डिटेक्ट कर सके हम और बहुत कम ही टाइम में वो स्कैन कर सके उन्हें। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज बेसिकली it's known as automatic tire visual inspection. So like when a tire is manufactured, there are a lot of defects due to which in long run the tire could be exposed to many problems. So we are working on detecting those defects as soon as the manufacturing is done. At present, this thing is done manually by workers and it takes around a lot of manpower and it's not that accurate. So we are automating this process. So this is our product. We call it the third eye. Have you tested the accuracy of result? We have we have 5 different models. So 2 of them are based on computer vision where you don't have the concept of accuracy as such. There you have an image, you detect counters, but again we are able to achieve 90-95% accuracy in the problem statements that we have. We are going to develop a hardware solution, software solution of retrieving the cloud data and displaying it a website for a fleet manager, and we are going to give a text message for a supervisor, and for a customer who is driving that car, he will have a LED alert
whenever the pressure goes high or down than the ideal value. Actually, we are going to send the data through a sensor which is connected to a node MCU. It will, this is a Wi-Fi module. This will send the data to the cloud instantaneously. That data we are going to show in the cloud. That cloud data is extracted in JavaScript and HTML and CSS as a front end for a website. We are designing a website. In this, Fleet Manager is going to see the data, and if the tire pressure is more, he will going to click on the send text message to supervisor. Supervisor will get the message that particular car has high pressure. Supervisor will contact the driver, just stop the vehicle and see whether your truck is well or not. Hi. Hello. What's going on? Sir, actually our project is about maintaining the tire pressures. So we monitor the tire pressures in real time inside the tires. Like normally people just go to the petrol bunks or air pressure stations and monitor the pressure. But what we do is like we monitor the pressure when the vehicle is running itself. भारत को नवाचार की अत्यंत आवश्यकता है। युवा शक्ति के आइडियाज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने अनूठे आइडियाज़ के द्वारा भी युवा देश की सेवा ही कर रहे हैं। इस बार हम सब कॉरपोरेट्स के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने हमारे लिए अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टूडेंट के लिए रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, जहाँ पे हमारे कंपनी से हमने 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए थे, जिसके लिए 81 पार्टिसिपेशंस आए थे पूरे इंडिया से। स्टूडेंट्स 80 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे 6 स्टेट्स के अभी आज स्टूडेंट्स यहाँ पे उदयपुर में मौजूद है और वो काम कर रहे हैं। टोटल 7 टीम यहाँ पे दिन रात काम करिए। I think AICT has been making a lot of efforts to bridge that so that the students become more productive, and they've made some changes in the curriculum, etc., etc. Such a big difference I am seeing through this hackathon in last 3 years. I've been part of this SIH as a mentor since it started. What I'm finding that every year it is growing in terms of observation as a mentor and a judge, the capability of students. I think with this hackathon, whatever changes they've been trying to make is on a right path. It can fundamentally change. It's almost like building nation, because as we all know that engineers do create nation and future GDP impact. I think it's only a matter of time that industry will stop talking about that students are not capable. In fact, it might happen that students will be more capable than what industry is seeking. I want to tell here that हमारी ही मुट्ठी में आकाश है सारा, खुलेगी जो मुट्ठी तो चमकेगा तारा. Everybody is having potential in us, right? So this SIH platform gives us to tell that you have this potential, use it and apply it and well prove your talent in front of world. लगातार तीसरी बार हुए इस आयोजन से जुड़ा कॉलेज प्रबंधन अत्यंत उत्साहित नजर आया। हमारा सौभाग्य है कि हमने लगातार तीसरे साल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को मेज़बानी दी है, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICT का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें तीसरी बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लगातार तीसरे संस्करण में एक सेंटर के तौर पर हमें चुना। It's a great honor for this college to be nominated as Nodal Center consecutively for the 3rd time. This year it's a welcome change that we find many corporates and big companies participating in this hackathon. Because companies are facing these innovative problems, finding solutions to their problems every day. And when they share these problems with the students get a feel of what they are supposed to do in the industry. It prepares them for a good job. It prepares them to be a proper engineer, and they become accessible to the country as great engineers. अभी ये काम engineering और IT digital sector में हुआ है, और हम ये चाहेंगे कि ये काम pharmacy में हो, medical sciences में हो, agriculture में हो और दूसरे कई areas में हो, जिससे कि जो students उस area के हैं, जो वो study कर रहे हैं, वो लोग solution और problems उन departments और उन companies के लिए निकाल पाएं। It is an honor for me to be a part of Smart India Hackathon 2019.
स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एक ऐसी पहल है जिसने स्टूडेंट्स को एक नया रास्ता दिया है, जिससे वो जो आगे ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ को लेकर के, अपने इनोवेशन को लेकर के, वो आगे ज़िंदगी में वो रास्ता चुन सकते हैं। अपने अभिनव विचारों से भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देने वाले हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति के योगदान के प्रबल पक्षधर हैं। वस्तुतः स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन उन्हीं की देन है। तमाम व्यस्तताओं को दरकिनार कर गत रात माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे भारत में 48 नोडल सेंटर्स पर प्रतिभागियों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, न्यू इंडिया स्मार्ट इंडिया के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे आप सभी युवा साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल बनकर उभरा है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रयास सही है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस न्यू इंडिया के निर्माण में हम सभी जुटे हैं, वो इनोवेशन और स्टार्टअप की दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहा है। तो चलिए संवाद का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, हमने एक IoT डिवाइस बनाई है जिसमें कि हम कई सारे सेंसर्स का यूज करेंगे। एक फीड पे लगाएंगे उन सेंसर्स को, उसकी हेल्प से हम डेटा लेंगे। लाइक हमने DHT11 सेंसर का यूज किया है फॉर डेंसिटी, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। हम वो रियल टाइम में डेटा फैच करेंगे उन सेंसर्स का यूज करके। क्या इस काम को ड्रोन सिस्टम से भी किया जा सकता है? यस सर, किया जा सकता है। हम ये भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि जो हम डिवाइस बनाएंगे वो एक जगह फिट नहीं करेंगे, हम उनको उस डिवाइस का यूज करके हम जगह जगह का इनपुट ले सकते हैं फार्मर से। और एक बात सही है कि हमारे यहाँ फसल में कोई बीमारी आती है तो उसको फैलते फैलते जरा भी समय नहीं लगता और फिर हमारा किसान कोई उपचार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सिम्टम्स को मॉनिटर कर पाते हैं, इन सारी चीजों को देख पाते हैं, तो समय से रहते हमारा किसान सही निर्णय करके इसका उपयोग कर सकता है। आपने बहुत अच्छा धरती का काम किया है, बहुत बहुत बधाई आपको। एक तो मुझे खुशी हुई कि आपको पूरी समस्या की समझ है। मैं छोटे छोटे प्रयोग करता रहता हूं, तो मैंने प्रयोग किया था गुजरात में जब था, तो मैंने क्लासरूम ऑफिसर्स को कहा कि आप एक एक आंगनवाड़ी को उसके गार्डियन के रूप में दत्तक ले लीजिए। फिर मैंने दूसरा कहा कि आपके मोबाइल फोन पर जो तंदुरुस्त बालक होता है, पहले के जमाने में मर्फी रेडियो पे एक बालक की फोटो आती थी, बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी, तो मैं उनको कहता था ऐसे एक फोटो रखो, बगल में ये जो बच्चा है आपका आंगनवाड़ी के बच्चे, उसकी फोटो बगल में रखो और उनकी मां का बताओ कि बताओ तुम्हारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कोई मां ऐसी नहीं होगी कि जिसकी इच्छा नहीं होगी उसका बच्चा तंदुरुस्त हो, हंसता हो, दौड़ता हो। हर मां की इच्छा होगी। उसके अंदर इंस्पिरेशन जगाओ, उसको प्रेरित करो, फिर महीने महीने उसकी फोटो डालते चलो, बच्चे का सुधार होने का दिखाते चलो। आप देखिए, गरीब से गरीब मां भी जरूर चिंता करेगी बच्चे के लिए। मैं चाहता हूं दुनिया को पता करना चाहिए कि हमारे यूथ के माइंड में समस्याओं के समाधान पड़े हुए हैं। अगर मौका देंगे तो समाधान खोज के लाएंगे, समाधान करने का रास्ता बताएंगे, समाधान करने के साधन बताएंगे, और अगर सब मिलकर के काम करेंगे तो परिणाम भी मिलेगा। My young friends, this is interaction was truly memorable. I got a glimpse of the excellent work you are doing. Given a choice, I would have loved to listen
to many more innovators, but I'm sure we have other opportunities to interact in the times to come. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बधाई। जब प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया तो युवा जोश का हिलोले मारना स्वाभाविक था। Very thank you so much, sir, and all the best for the next generation. That we are all the entrepreneurship programs would be going there, and we are going to make it very much fine. This is a great opportunity for me that at such an age I am able to attend this hackathon. I think SIH is a great initiative taken by the government because I think a lot of problems can be solved by the young minds of India because that's our generation. Like we have to make it better for the living. यूथ को एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देना जाके आप इनोवेशन कर रहे हैं, कहीं पे आपके आइडियाज़ पूरा देश सुन पा रहा है, आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं खुद को, मतलब एक प्लेटफॉर्म आपको दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से। हैकाथॉन में भी आप दूसरों से सीख रहे हैं, जो जज आपके पास आ रहे हैं आप उनसे सीख रहे हैं, आप इनोवेट कर रहे हैं, दिमाग खुलता है आपका, नज़रिया चेंज होता है, एंड हैकाथॉन इज़ अ ग्रेट प्लेस टू ओपन योर माइंड टू इनोवेट न्यू थिंग्स। Prime Minister ji take a great initiative by keeping this SIH hackathon, and we feel so proud from coming from Andhra Pradesh to North India. अरे एकदम हाउस द जोश, हाय सर। सो इट वाज मतलब ऐसा कि मतलब वो हम सबके बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, और उनकी स्पीच सुनना मतलब सच्ची मज़ा आ गया। आई थिंक उनका जो स्पीच था उसमें उन्होंने आज ये भी बताया कि उनको टेक्निकल भी बहुत सारी नॉलेज है। इनफैक्ट उन्होंने बस आइडिया सुन के नहीं लिया, क्वेश्चंस भी पूछे कि हम लोग ये भी कर सकते हैं क्या। हमें स्टूडेंट को मौका मिला, SIH प्लेटफॉर्म मिला कि हमारी थिंकिंग पावर हम सबके सामने लाए, और मुझे लगता है कि साल में से 2 बार SIH हैकाथॉन होना चाहिए इसलिए, और कॉलेज में से भी है तो स्कूल में भी डेवलप करना चाहिए SIH हैकाथॉन फॉर स्टूडेंट आल्सो। ये मेरे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जब वो 4 घंटे ही सिर्फ सोते हैं, लाइक उनके जैसा वर्क एथिक्स मुझे भी बनाना है, और ये 36 आवर्स कंटिन्यूस कोड करके आई विल बी एबल टू अचीव दैट। उनकी स्पीच में हर सेक्टर के हर व्यूज़ और हर प्रॉब्लम का एक सीधा साधा सॉल्यूशंस दिख रहा था। उनके जो व्यूज़ थे उसमें हमें एक रोड मैप दिखाई दे रहा था, एक व्यू दिखाई दे रहा था, ताकि हम उस व्यू को सोचकर हमारी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें नए नए सजेशंस, नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें। सभी टीमों ने अपने अपने सॉल्यूशंस जजेस के सामने प्रस्तुत किए और सब कुछ जांच परख कर निर्णायक मंडल ने विजेताओं का चयन किया। SIH महज एक इवेंट नहीं है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमारी कल्चर का पार्ट है। अगले साल फिर मिलेंगे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप इनोवेट।